दोस्तों, सोचिए, अगर किसी का सबसे बड़ा सपना होता है अपने परिवार के लिए खुशी और सुरक्षा देना, तो आप सोच सकते हैं कि एक बेटा, एक पति, एक इंसान अपने परिवार की रक्षा कैसे करता। लेकिन मेरठ के गंगानगर में कुछ वैसा हुआ, जहां एक शख्स विशाल सिंघल ने अपने लालच के चलते माँ, पिता और पत्नी की जानों को खतरे में डाल दिया। वो शख्स जो बाहर से पढ़ा लिखा सामान्य दिखता था, असल में उसका दिमाग हर रिश्ते को बीमा पॉलिसी और पैसों की तराजू में तौलने वाला था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस लालची बेटे की चालें उजागर हुई, कैसे चौथी पत्नी की शिकायत ने पूरे जाल को खोला और आखिरकार कैसे पुलिस ने इसे पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विशाल की योजना इतनी बड़ी और चातुर थी कि अगर समय रहते पकड़ा नहीं जाता तो शायद कोई और भी इस लालच की गहरी साजिश का शिकार बन जाता। अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे हर एक मोड़, हर एक मौत की कहानी और सबूतों का रहस्य, जिसे सुनकर आपका दिल थम जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आप ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज मिस ना कर दें। साल था 2017। मेरठ के गंगानगर से एक दर्दनाक खबर आई। खबर ये थी कि प्रभा देवी यानी विशाल सिंघल की मां एक सड़क हादसे में जिंदगी हार गई। कम से कम यही लिखा गया कागजों पर। पुलिस रिकॉर्ड्स, अस्पताल की रिपोर्ट्स और बीमा कंपनी को दिए गए दस्तावेज, सब में साफ साफ लिखा था रोड एक्सीडेंट। बेटा विशाल ने आकर बताया, माँ की अचानक मौत हो गई, उनको एक्सीडेंट हो गया। और देखते ही देखते इंश्योरेंस कंपनी ने 25 लाख रुपए का क्लेम पास भी कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस कहानी का असली गुत्थी शुरू होती है। सोचिए, एक हादसा हुआ, गाड़ी टकराई, लेकिन उस गाड़ी का कोई अता पता नहीं, न ड्राइवर मिला, न कोई चश्मदीद गवाह। सबसे हैरान करने वाली बात, वो बेटा जो अपनी माँ के साथ मौजूद था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर पहले से लिखी हुई कोई चालाकी भरी स्क्रिप्ट? दोस्तों, माँ की मौत के बाद जिंदगी जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ साल गुजरे ही थे कि एक और सदमा सामने आया। इस बार निशानी बनी उसकी पहली पत्नी एकता। अचानक बीमार पड़ गई, लेकिन कई लोग कहते हैं ये बीमारी अचानक नहीं आई थी, बल्कि लाई गई थी। एकता को उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां से पहले भी कई सवाल उठ चुके थे। और देखते ही देखते बिना किसी लंबी बीमारी, बिना किसी ठोस मेडिकल रिकॉर्ड्स के एकता की मौत हो गई। अब जरा सोचिए, एक जवान औरत जिसकी सेहत पर पहले कभी कोई गंभीर रिपोर्ट नहीं आई, वो अचानक बीमार पड़ती है और कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए चली जाती है। और फिर वही खेल, इंश्योरेंस कंपनी के पास दस्तावेज पहुंचे और इस बार क्लेम की रकम भी थी 80 लाख रुपए। लेकिन असली शक यहाँ गहराने लगता है, क्योंकि यहाँ भी कहानी वही थी। बीमारी का कोई ठोस सबूत नहीं, सब कुछ अचानक हुआ। और हद तो ये थी कि वही अस्पताल फिर से सामने आया, जो आगे भी कई रहस्यमयी मौतों की कड़ी में जुड़ने वाला था। अब दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। इस बार निशाना बने पिता मुकेश चंद सिंघल। और यहाँ खेल सिर्फ एक जिंदगी का नहीं था, बल्कि 50 करोड़ रुपए की कीमत पर रची गई एक साजिश का था। क्योंकि सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 64 अलग अलग बीमा पॉलिसियाँ मुकेश चंद के नाम पर करवाई गईं। इतनी पॉलिसियाँ कि एक साधारण इंसान की आमदनी से प्रीमियम भरना ही नामुमकिन था। लेकिन विशाल सिंघल हर बार जैसे कोई नया दांव खेल रहा था। और फिर एक दिन खबर आई कि पिता की भी रोड एक्सीडेंट हो गया। दृश्य वही, कहानी वही, सड़क हादसा, वही संदिग्ध एम्बुलेंस, वही अस्पताल और वही रहस्यमयी रिकॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला छोटा नहीं था। रकम इतनी बड़ी थी कि इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े हो गए। दस्तावेज खंगाले गए, रिपोर्ट्स मिलाई गई, टाइमिंग्स चेक हुई और धीरे धीरे ये खेल सामने आने लगा। अब ज़रा ठहर कर सोचिए, एक ही परिवार में तीन तीन मौतें, माँ, पत्नी और पिता, तीनों की जान अलग अलग सालों में चली गई और हर बार इंश्योरेंस क्लेम। क्या ये वाकई किस्मत का खेल था या फिर किसी चालाक दिमाग की पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट? विशाल की ज़िंदगी में रिश्तों की कतार चली गई, दूसरी और तीसरी शादियां हुई, पर फिर भी कोई टिक नहीं पाई। लोग कहते हैं कि रिश्तों की असली कसौटी वक्त होती है, पर यहाँ कसौटी कुछ और ही थी। फिर वह चौथी शादी हुई, श्रेया नाम की एक साधारण सी लड़की से। श्रेया
शुरुआत में सब कुछ सामान्य समझकर खुश थी, पर जल्द ही उसकी नज़रें उन छोटी छोटी चीज़ों पर पड़ी जो अक्सर लोगों की नज़रों से छूट जाती है। वो देखती कि विशाल बार बार बीमा पॉलिसियाँ करवा रहा है, नाम बदलकर अलग अलग कंपनियों के फॉर्म, हर बार नए दाग के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस पर दबाव डालता था कि बस साइन कर दो, ये मामूली चीज़ है, बिना पढ़े बिना सवाल किए दस्तखत करवा लो। जब श्रेया ने पिछली मौतों की कहानियाँ सुनी, माँ की, पहली पत्नी की, पिता की, उसकी रूह कांप उठी। रात बिरात एक ही सवाल उसके मन में गूंजने लगा, क्या अगला नंबर मेरा होने वाला है? डर और शक ने उसे हिम्मत दिलाई। उसने पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी से शिकायत की और यहीं से परत परत खुलने लगी इस साजिश की असली तस्वीर। इंश्योरेंस कंपनियों ने दस्तावेज की पड़ताल शुरू की और पुलिस ने भी उस पुरानी फाइल पर दोबारा नज़र डाली। वही अस्पताल, वही संदिग्ध रिपोर्ट्स, वही टाइमिंग्स। छोटी छोटी चिंगारियां मिलकर एक बड़ी आग बन गई और शुरुआत में जो सिर्फ शक था वो अब सबूतों में बदलने लगा। अब आप सोच रहे होंगे, एक औरत की एक शिकायत से क्या बदल सकता है? अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि उन छोटी छोटी गलतियों ने विशाल के पूरे जाल को खोल दिया और वह सच जो किसी ने भी नहीं सोचा था। जांच जब गहराई से हुई तो सच सामने आने लगा। सबसे पहले सामने आया कि माँ की मौत का सच। जिस सड़क हादसे की कहानी लिखी गई थी उसमें गाड़ी ही कभी नहीं मिली, न ड्राइवर, न कोई सबूत, बस कागजों पर दर्ज एक एक्सीडेंट। फिर आया पत्नी की मौत का सच। जिस बीमारी का हवाला देकर इंश्योरेंस के लिए लिया गया था उसके मेडिकल पेपर्स ही फर्जी निकले, मतलब मौत हुई पर बीमारी कभी थी ही नहीं। और फिर खुली पिता की मौत की परत। जिस वक्त को दुर्घटना का समय बताया गया वही वक्त अस्पताल के दाखिले के कागजों में बिल्कुल मेल नहीं खाता था। एक ही शख्स, एक ही वक्त, दो अलग अलग जगहों पर दर्ज। स्पष्ट था कि कहानी गढ़ी गई थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा राज तो अभी बाकी था। इतनी सारी बीमा पॉलिसियाँ, 64 से भी ज़्यादा, जबकि परिवार की आमदनी इतनी नहीं थी कि उनकी सबके प्रीमियम भरे जा सके। तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? सच्चाई और भी खतरनाक थी। विशाल ने हर चीज़, हर खर्च, यहाँ तक कि गाड़ियाँ और घर भी लोन पर लिया था। उसका पूरा प्लान यही था, बीमा की रकम से कर्ज चुकाना और ज़िंदगी ऐशो आराम से जीना। मतलब अपनों की मौत उसके लिए बिजनेस का सौदा बन गई थी। अब सोचिए दोस्तों, एक बेटा जिसकी अपनी माँ को खोया, एक पति जिसने पत्नी को खोया, एक बेटा जिसने अपने पिता को खोया। असल में वही शख्स उन सब की मौत का गुनहगार निकला। आज विशाल सिंघल पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर हत्या, आपराधिक साजिश और इंश्योरेंस फ्रॉड जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या सिर्फ लालच इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वो अपने ही परिवार को मौत के सौदे में बेच दे? धन्यवाद।